हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जो कि है रेडिकल वैलेंसी एंड फार्मूला। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले 3 बेसिक चीज़ें आपको पता है हमारे चैनल की: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले क्या कह रहा है देखिए, रेडिकल्स का देखते हैं। Charge atoms or group of atoms which take part in a chemical reaction are called radicals। यानी कि चार्ज एटम यानी कि जिन अणुओं में चार्ज भरा होता है या फिर वह ग्रुप अणुओं का वह समूह जिसमें चार्ज भरा होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक समीकरण में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल है NH4। NH4 मीन्स अमोनियम। अमोनियम में कौन सा चार्ज है? अमोनियम में है प्लस पॉइंट। इसी तरह है क्लोरीन माइनस पॉइंट, फिर है सोडियम प्लस पॉइंट, एक्सेट्रा उसी तरह दिया हुआ है। अब दिया है मॉलिक्यूल्स आर जनरली फॉर्म फ्रॉम 2 पार्ट्स। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर 2 भागों में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल एंड सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। यानी कि जो पहला चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। इसे हम प्लस माइनस भी कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स आर बेसिक रेडिकल while electronegative radicals are called acid radicals। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल होता है वो बेसिक होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो एसिडिक होता है। यानी कि अगर जो कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज बेसिक यानी कि धरती, पेड़ पौधे, बिजली, ये सबसे हमें मिले जो चार्ज, उसे हम बेसिक कह सकते हैं। लेकिन जो चार्ज हमें एसिडिक यानी एसिड्स को रिएक्शन करवा के मिलती है उसे हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट, दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। जैसा कि हम फॉलोज करते हैं, आर सॉल्ट्स आर जनरली फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि जो नमक होता है, नमक से एसिड और बेस को मिलाकर बनाया जाता है। अब आप पूछेंगे साधारण नमक, तो साधारण नमक का क्या होता है फॉर्मूला? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इसमें जो है सोडियम है वो है सोडियम है बेस, और क्लोराइड जो इसमें मिलाया जाता है वो बन जाता है एसिड। कुल मिलाकर बात यह है कि सोडियम जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इस क्लोरीन में निगेटिव चार्ज होता है। हमने यहाँ पे साफ देखा है, यहाँ पे सोडियम में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, और क्लोरीन में निगेटिव है। फिर से आप ज़रा देख लें। अब नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड प्लस वाटर। अब ये कैसे हुआ आप देखिए, एग्जाम्पल बेहतर बोर्ड। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होता है? Ca एंड हाइड्रोक्साइड का OH। अब इसे हम एक फॉर्म में बंद कर लेंगे और 2, ठीक है। और कह रहा है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे हम ले लेंगे HCl। लेकिन HCl तब होगा जब आधी हाइड्रोक्लोरिक की बात करें। पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है तो हम 2HCl लेंगे। देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा देखिए, गिव अस ये वाला जो पार्ट है वो इसमें, और ये वाला जो पार्ट है
सॉरी, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है। ये वाला जो पार्ट है यानी कि जो कैल्शियम है उसे क्लोरीन में, और ये जो 2H है उसे H2 में। इसे बेहतर नीचे देखते हैं। मान लीजिए CaOH2 प्लस 2HCl है। यहाँ पे जो ये 2H है उसे हम इसके साथ कंबाइन करेंगे और इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? 2, और ये हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ठीक है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 2H, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो होगा CaCl, वैलेंसी कितनी है? 2, और यहाँ पे 2 है, तो H प्लस AH, कितने 2 H है? 2 है, तो यहाँ पे माइनस रिटेल में जाएगा, और फिर ये O, CaCl प्लस H2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर हो गया यहाँ पे। अब देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये वाली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस, जिसे कि हम चूना पानी भी कहते हैं। और ये वाली जो है वो है एसिड, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका केमिकली नेम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, आइए, कह रहा है कि CaCl इज फॉर्म बाय कैल्शियम प्लस एंड क्लोराइड नेगेटिव। कैल्शियम प्लस फॉर्म्स बेस एंड hence called as basic radical, while Cl minus come from acid, hence is called basic radical। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेस जो है वो प्लस देता है और एसिड माइनस। नेक्स्ट, Na2CO3। Na2CO3 क्या है देखते हैं। वो देखिए यहाँ पे लिखा है Na2CO3, इसे हम सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किस चीज़ से बना है? तो सोडियम में आप जानते हैं कि प्लस होता है और कार्बोनेट माइनस। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि ये बेस है और ये एसिड है। नेक्स्ट, इसकी वैलेंसी पे बात करते हैं। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम और रेडिकल इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम रेडिकल्स इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी कि एटम्स के जो रेडिकल्स होते हैं यानी कि जो चार्जेस होते हैं उनको कंबाइन करना, यानी कंबाइन करना, उसे ही वैलेंसी कहते हैं। आगे है, वन एटम और रेडिकल कंबाइंस विथ हाउ मेनी नंबर है। वन एटम्स में कितने चार्ज कंबाइन किए जा सकते हैं एक एटम में, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम और रेडिकल। कह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन का जो अणु होता है उसका वैलेंसी रेडिकल होता है। देखते हैं, in H2O, one atom of oxygen combine with 2 atoms of hydrogen and hence valency of oxygen is 2। देखिए H2O है तो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें ऑक्सीजन के एक वन एटम ऑफ ऑक्सीजन के एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पे ये वाटर बन गया है। नेक्स्ट, in H2SO4, one radical of SO4 sulfate ion combines with 2 atoms of hydrogen, hence valency of sulfate 4 ion is 2। आप इसे बेहतर बोर्ड पे समझ पाएंगे। देखिए पहला था हमारा H2O है, तो इसमें क्या है कि एक एटम जो है
वो हाइड्रोजन का है, और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है, और 2 एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं, यानी कि H2 प्लस O इक्वल टू गिव अस H2O। नेक्स्ट उसी तरह हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन में भी है, हाइड्रोजन का होगा H2 प्लस सल्फेट का SO4। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि सल्फेट जो है वो 2 निगेटिव आयंस पास करता है और हाइड्रोजन 1 निगेटिव आयंस पास करता है, यानी कि यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड में ये मिलकर क्या बनेगा, पहले इसे देख लेते हैं। ये बनेगा H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसे एसिड्स का किंग कहा जाता है, जिसे कि किंग्स ऑफ एसिड मैंने बताया कहा जाता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में है कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में 2 वायर्स डालते हैं, यानी कि इस बॉक्स में हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, और इस बॉक्स में हो गया आपका ये किसका, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, यानी कि H2SO4 में ZnSO4। तो क्या है कि इन दोनों को जब आप इसमें से प्लस और इसमें से निगेटिव चार्जेस को निकालेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो रियल होगी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी यहाँ से जो, क्योंकि ये इसमें से भी पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से भी पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इस दोनों में एसिड बेस दोनों है, यानी कि ये दोनों कंडक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर भी हैं। यानी कि अगर इस दोनों में से अगर हम इलेक्ट्रिक वायर पास करेंगे तो इन दोनों का सॉल्यूशन आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, क्योंकि इसमें मेन है कौन सा है, ये सल्फेट आयन इसमें मिक्स है। सल्फेट आयन कौन सा है, SO4 इज अ सल्फेट आयन। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई मेटल के साथ एसिड मिलता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो ये तो आपको या तो इन दोनों का सॉल्यूशन आपको हीट देगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी देगा। ये दोनों का यही कंडीशन है कि ये आपको हीट देगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी देगा। चलिए नेक्स्ट अब बुक पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ एलिमेंट्स हैव अ वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी होते हैं, जैसे आयरन का आपको पता है Fe होता है, मर्क्यूरी का Hd, कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, टिन का Sn, प्लम्बम का Pb have valency. Atoms or radicals having low valency is written as ours and their higher valency written Ic। यानी कि वे जिनका कम होता है वैलेंसी उन्हें OUS के कैटेगरी में रखा जाता है, और जिनका ज़्यादा होता है उसे IC की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण है देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि आयरन है, ठीक है, आयरन का होता है Fe, ठीक है। तो देखिए आयरन का पूरा नाम होता है फेरम, FeRrUm फेरम। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सिंबल से काम चल जाएगा। ये हुआ आयरन। अब आयरन में क्या होता है कि 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है फेरस और दूसरा होता है फेरिक, ठीक है। पहला होता है फेरस, FeRrOus फेरस। अब फेरस का क्या है कि ये जो है वो प्लस साइन लीड करता है, और अगर इसका आप देखें फेरस सल्फेट का तो इसका होगा FeSO4 फेरस सल्फेट, जो कि आपको चार्ज दे सकता है, बेटर चार्ज देने का ये सोर्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में कि एक को, तो वो होगा फेरिक, FeRrIc, यहाँ पे OUS, यहाँ पे IC। तो गाइस आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि फेरस भैया की कम वैलेंसी है और फेरिक भैया की ज़्यादा वैलेंसी है, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि एक में OUS रहेगा और एक में IC रहेगा, बताया था। चलिए तो फेरिक का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, Fe2SO4
ये एक लाइन में, और ये पूरा होल 3। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो है फेरिक, देखिए फेरस का क्या होता है कि वैलेंसी 1 होता है, सॉरी वैलेंसी 2 होता है। अब फेरस का भी वैलेंसी 2 हो गया, और ये क्या बोलते हैं SO4, यानी फेरस का भी वैलेंसी 2 हो गया और इसका भी वैलेंसी 2 ही हो गया, सल्फेट का भी। तो दोनों की जब वैलेंसी आपस में एक की प्लस है एक की माइनस है, प्लस माइनस मिलता है तो या तो कट जाता है या फिर धमाका होता है, लेकिन यहाँ पे हमें काटना है, तो कट जाएगा तो बचेगा SO4। लेकिन फेरिक में ऐसा नहीं है बबुआ, फेरिक में ये है, इसका होता है 3। चलिए मैं आपको होल में करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा शायद। देखिए मान लीजिए है Fe, ठीक है, इसकी होल वैलेंसी है 3, इसे हमें SO4 के साथ करना है जिसकी वैलेंसी है 2, ठीक है। तो अब हम इसे कंबाइन करेंगे तो इसकी वैलेंसी जो है इसके पास और इसकी वैलेंसी इसके पास आ जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा Fe, ये वाली वैलेंसी यहाँ आएगी तो 2, और फिर SO4 होल की वैलेंसी यहाँ आएगी 3। तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, इसकी वैलेंसी कम है, तो इसकी कम है तो OUS, इसकी ज़्यादा है तो IC। इसी तरह कॉपर का भी है, तो कॉपर का भी हम देखते हैं, ये रहा कॉपर। कॉपर का जो केमिकल नेम होता है वो होता है क्यूप्रस, क्यूप्रस होता है। तो एक इसमें का होता है क्यूपेरस और एक क्यूप्रिक, ठीक है। तो क्यूपेरस को हम देखते हैं तो इसमें होगा CuPrOUS, OUS है, और ये कौन सा चार्ज देता है, प्लस चार्ज देता है, ठीक है। अगर आप इसे सल्फर के साथ मिलाएंगे, जो कि मैं नीचे मिलाऊंगा, और ये एक होता है क्यूप्रिक, CuPrIC क्यूप्रिक, ठीक है। ये डबल, सॉरी वो कैमरे में थोड़ा फॉल्ट आ गया था, लेकिन ये क्यूप्रिक हो गया। अब देखिए जब आप पहले क्यूप्रस को लेते हैं, क्यूप्रस को अगर आप सल्फर के साथ मिलाएं, चलिए कॉपर सल्फर के साथ तो नहीं रिएक्ट करेगा, बट आप इसे क्लोरीन के साथ कीजिए, क्लोरीन के साथ, तो ये हो जाएगा Cu, वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2, और ये होगा क्लोरीन जिसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो ये होगा, तो नहीं, यहाँ पे 2Cu होगा, बिकॉज कॉपर हमेशा 2 पार्ट्स में रहता है। तो जब आप इसे रिएक्ट करेंगे तो ये होगा 2Cu2Cl2, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड की तरफ। क्यूप्रिक क्लोराइड की तरफ हमें क्या करना है कि Cu, इसे हम कंबाइन करेंगे किसके साथ, Cu की यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 रहेगी, सॉरी, और यहाँ पे Cl, इसकी वैलेंसी 1 ही रहेगी, और यहाँ पे 2 इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये क्यूप्रिक है, इसकी वैलेंसी खुद में खुद ज़्यादा है। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो क्या होगा CuCl, CuCl, और ये 2, बिकॉज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों होगा, समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब है nowadays valency of atom is represented in Roman letter also। इसमें कह रहा है कि आजकल जो वैलेंसी जो होती है एटम की वैलेंसी, उसे रोमन लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। फेरम क्लोराइड FeCl2, फेरम क्लोराइड का हो गया, इज राइटन ऑल्सो टू आयरन 2, आप जिसे लिख सकते हैं आयरन 2 क्लोराइड, फेरम 2 को आयरन 2 क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड को FeCl3 होगा, लेकिन आप इसे आयरन 3 क्लोराइड लिख सकते हैं। फिर है मान लीजिए स्टैनस का होता है टीन, तो स्टैनस क्लोराइड का आप लिख सकते हैं SnCl2, इसे कि टीन 2 क्लोराइड आप लिख सकते हैं। और फिर है स्टैनिक क्लोराइड यानी SnCl4, इसे कि आप टीन 4 क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे कल हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज, वैलेंसी और बेसिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में। तो कल के वीडियो के लिए रेडी रहना। आज के वीडियो में बस इतना ही, जाते आपको बता दूं, आप 3 चीज़ें कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से याद करना जो बताया गया इस पॉइंट को, और इसे कम से कम 100 लाइक तक पहुंचा देना। और कल हम पढ़ेंगे
फॉर्मूला एंड वैलेंसी ऑफ अ बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।